जो बेशक आज इस परिजनों, उनके कार्यकर्ताओं, बल्कि समाज के लोगों की भी क्षति हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर भीम सिंह जी का एक उनके विजन को हम आगे बढ़ाएंगे, सारे रल मिलके, जितने भी हमारे स्टेट ऑफिस बेयरर्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, वर्किंग कमेटी हैं, या जो बाकी जो हमारे मेंबरान हैं, उनको साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उनके जो ये उनके सपने को हम पूरा कर सकते हैं। और उसमें हम सबसे पहले हमारा अब प्रोग्राम होगा, जो हम वर्किंग कमेटी के साथ बात करके, तो वो कि एक मेंबरशिप होगी और एक इलेक्टोरेट बनाया जाएगा। वो डेलीगेट्स होते हैं, पार्टी के डेलीगेट बनेंगे, इलेक्टोरेट बनेगा। उसके बाद ये एक इलेक्शन होंगे नए प्रेसिडेंट के लिए, तो उनको चुन के फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, इस चीज से आप भी कहीं ना कहीं नकार नहीं सकते कि पार्टी में काफी देर से मतभेद देखने को मिल रहे थे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। पर किस तरह से उस चीज को दोबारा से आप ग्राफ को पार्टी के ऊपर लाएंगे? और कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे जब उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं कि जो अब ये उठाने वाले थे, जिन ये मतलब जो भी मतभेद आप कहेंगे, वट एवर इट इज, वो उनका पर्सनल था, मतलब पर्सन टू पर्सन, पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं था। थे तो सारे लोग पार्टी में ना। हाँ, तो वो अब मैं क्या कमेंट करूं, वो आपको पता ही है। तो वो एक खानदानी डिस्प्यूट था, जो भीम सिंह जी खुद भी मानते थे, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो कभी मैं आपको दिखाऊंगा, कि मेरी पार्टी को, मेरी फैमिली को, या जो मेरे रिश्तेदारान हैं, उनका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है पार्टी के साथ। पार्टी जो है डेमोक्रेटिक। तो क्या अब उनकी मृत्यु के बाद ये मतभेद खत्म होंगे? ये जरूर। अब हमारे देखो, बात ये है अपनी रेशमी, कि पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है किसी का। वो अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं, जिसमें भी गए हैं, हमें कोई दुख नहीं है उस बात का। लेकिन हमारी एक ही दरख्वास्त है हर एक के साथ जो कनेक्टेड हैं, कि वो उनकी तरफ ध्यान न दें। वो अब दूसरी पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के मेंबर हैं, जो और कुछ उनमें से पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है किसी का। और जो खासकर जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको परहेज करना चाहिए कि वो पैंथर पार्टी में दखल न दें। अगर देंगे तो फिर आगे देखेंगे। अब पार्टी को नए सिर से फिर से आप सामने उभार कर लाएंगे? बिल्कुल, अभी हमारी तो यही कोशिश है। हमारी तो यही कोशिश है कि जो हमारे पुराने फाउंडर लोग हैं, जो उनके साथ स्टार्ट से लेके लास्ट मोमेंट तक उनके साथ चलते रहे, हम उनको जोड़ने की कोशिश आप प्रोफेसर साहब के राइट हैंड रहे हैं, ये सब जानते हैं। आपने हमेशा एक अच्छा दायित्व निभाया उनके साथ, आखिरी दम तक आप उनके साथ थे। पर कहीं ना कहीं अब जो उनके परिवार वाले हैं, आरोपों का सिलसिला जारी। कुछ दिन पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा, कुछ फोटोग्राफ जो सोशल मीडिया पर है, उनके मामले कहा कि इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कुछ अनीता जी पर भी उन्होंने FIR भी लगवाई है कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? यानी जो परिवार जब वो जिंदा थे एक साथ नहीं थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब वो हक जमा। मैं आपको बताऊं, जहां तक आपने अनीता जी का बात करी, अनीता जिस दिन मुझे इन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, उसी दिन मैंने सबके सामने, वर्किंग कमेटी के सामने, कि मैंने कहा, कमिट किया और वादा किया। वादा क्या, सच्ची बात है कि अनीता जो है हमारी बेटी है, और हम अनीता के साथ हैं। और रश्मि, जो सेवा पिछले 4 साल में अनीता ने की, वो तुम्हारे सामने भी है। वो रात भर सोई नहीं, जिनको सोई नहीं, उसने कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन जुड़ी थी बचपन से। और उन्होंने उसके माता पिता के, भीम सिंह जी ने उसके माता पिता को एक वादा दिया था कि आप ये, क्योंकि वो बेचारे मर रहे थे, तो उसकी तरफ कोई परेशानी नहीं दे। तो अनीता विल कंटिन्यू टू बी, शी इज ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी ऑफ पैंथर्स पार्टी, शी विल कंटिन्यू, उसमें कोई चिंता नहीं है। वो आज भी डटी हुई है हमारे साथ। लेकिन जो आप आरोप की बात कर रहे हैं, तो उसमें बात ये है कि आरोप होते हैं,
तो ये एक बचकाने आरोप हैं। इनका मेन मकसद है कि हमें इन चक्रों में उलझाए रखना, तो क्योंकि कोई ऐसा मसला नहीं। जो पार्टी छोड़कर गए हैं, पार्टी को जब प्रोफेसर साहब जिंदा थे, अगर वो वापस आना चाहेंगे तो क्या पैंथर पार्टी उनको स्वागत करेगी? अब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जिन लोगों ने पार्टी को तहस नहस किया, हम उन पार्टी को कोई वेलकम नहीं होगा पैंथर पार्टी में। अब नए सिर से पार्टी की टीम बनेगी। पार्टी बनेगी, बनी हुई है, चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। और जो हमने डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है, ये उसका उनका काम है कि वो देखना किसको हम लेंगे, किसको नहीं लेंगे। We are a democratic party. We are not family party. We are not related to anyone. We are not beneficiaries of anyone. उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन्होंने आज तक भीम सिंह जी की लीडरी का, भीम सिंह जी की मतलब एक हुकूमत थी, पॉलिटिकल हुकूमत थी उनकी, उसका फायदा उन्होंने लिया। हम वही थे जो आज शायद आपने 10 साल पहले मुझे देखो, आज भी मेरी वही हालत है। या ये लोग हैं, ये पिछले जब ये बच्चा था, ये खुद कहता है मैं बच्चा था, तो जब से ये भीम सिंह जी के इलेक्शनों में चलता गया एज ए बॉय, एज ए कंपेनर, और आज तक ये लगा ही रहा। इसने तो सिर्फ मार ही खाई। तुमने भी देखा कि जब वो 14 साल पहले वहाँ रियासी वो तलवारा माइग्रेंट्स हमारी कितनी होड़ियाँ तोड़ दी। अब अपनी ये जो अनीता है, इसका क्या हाल बनाया उन्होंने। हाँ, ये देखो हमारे हाथ तोड़े हो गए, ये जेल हो गए, मैं हो गया, दूसरे और लोग गए, या इवन वहाँ जो हमारी माइग्रेंट बहनें हैं, बेटियां हैं, उन पे जुल्म हो गए। एक छोटा इतना मतलब इन्फेंट चाइल्ड था, उस पर पुलिस ने लाठियां बजराई। यार, हम लोग उन्हें बेटा काम किया है, मेहनत की है हमने। अब प्रोफेसर साहब के नक्शे कदम पर ही पार्टी बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जिसका भी जब तक हमें दम में रम रहेगा, हम भीम सिंह जी के उसमें उसी नक्शे कदम पर चलेंगे। यहाँ पर आज एक कार्यक्रम रखा गया, प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। फिर से कहेंगे, उन्हें उनके जो किए हुए कार्य आज भी लोगों के दिलों में है, जिसकी वजह से आज लोगों के दिलों में वो जिंदा है। और साफ तौर पर पीके गंजू जी ने कहा, जो कि इस समय वर्किंग प्रेसिडेंट है नेशनल पैंथर पार्टी के, कि उन्होंने कहा कि अब नेशनल पैंथर पार्टी की डिसिप्लिन कमेटी को बनाया गया, जिसके माध्यम से अब वही कमेटी तय करेगी कि किस व्यक्ति को किसका पार्टी में आना होगा या किसका जाना। और साथ ही साथ फिर से जो एक विजन लेकर चले थे प्रोफेसर भीम सिंह जी, अब पार्टी उसी विजन को लेकर आगे चलेगी और हर कोई उनके साथ है। जो जिस तरह से देखा प्रोफेसर भीम सिंह जी की मृत्यु में हर एक की आंख नम थी। देश में बल्कि विदेशों से भी लोगों के कॉल्स आए, लोग यहाँ तक पहुंचे उनकी अंतिम दर्शन करने के लिए। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।